Good morning, student. Today is our EVS lecture. So we have to start our chapter number 23, Home and Abroad. आज इसके पहले हमने हमारा चैप्टर 22 पूरा कंप्लीट कर लिया था और 22 में हमने देखा ही था कि आगे हैंडीक्राफ्ट पटोला पाटन का जो फेमस है वो कैसे लोग वेव करके बनाते हैं, पूरा वेविंग करके। तो अब हमें होम एंड एब्रोड, होम एंड एब्रोड, एब्रोड यानी बाहर की कंट्री, आउट ऑफ इंडिया, उसको एब्रोड बोला जाता है। और होम यानी तो हमारा घर, हमारा घर इंडिया है, हमारा घर इंडिया में ही है, इसलिए एब्रोड यानी जो इंडिया के बाहर के कंट्रीज है उसे एब्रोड बोलना है। वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विथ अवर चैप्टर। सिंस मॉर्निंग एवरी डे हैज़ बीन रनिंग अराउंड एट जिल्स हाउस। यहाँ पर बोल रहा है कि सुबह सुबह की बात है, मॉर्निंग में सब लोग झील के घर के आसपास दौड़ रहे थे, या झील के घर के लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। रीज़न क्या है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली वेयर कमिंग होम आफ्टर 5 years। अब अरविंद अंकल, ये झील के अंकल है, और ये अरविंद अंकल और उनकी फैमिली 5 साल के बाद घर आ रही है। वो 5 साल कहाँ थी, कहाँ घूम रहे थे कि कहाँ रह रहे थे, वो अब हमें यहाँ पर रीड करना है। वो 5 साल के बाद झील के घर पे यानी उनके भाई के घर पे मिलने आ रहे थे या रहने आए थे। 5 years ago, Arvind uncle got a job in Abu Dhabi. Since then, he had lived there. तो अबू धाबी ये आउट ऑफ इंडिया है, दुबई में आता है ये। तो अब हमें ये अरविंद अंकल को वहाँ पर जॉब, नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो लोग वहाँ पर गए और उनकी फैमिली भी उनके साथ अबू धाबी चली गई और वो वहीं पर सेटल हो गए। अब पूरे 5 साल के बाद वो उनके भाई की फैमिली को यहाँ पर इंडिया में मिलने आए हैं। झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। अब दुबई है, तो दुबई जाने के लिए उनको एरोप्लेन से जाना पड़ता है। आउट ऑफ इंडिया हमें कहीं भी जाना होता है तो हमें एरोप्लेन का ही, एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट वी शुड नॉट यूज़ इट, हमें एरोप्लेन ही यूज़ करना पड़ता है और सब लोग एरोप्लेन से ही वहाँ पर आते जाते हैं। फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, लंदन हो, यूएसए हो, यूके हो, कहीं पे भी हो, तो हम लोग बाय प्रेफर क्या करेंगे, एरोप्लेन प्रेफर करते हैं। तो अब वो एरोप्लेन से आ रहे हैं तो एरोप्लेन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट। अगर ट्रेन से आते हैं तो हम कहाँ जाते, रेलवे स्टेशन। बस से आते तो बस स्टेशन। वैसे ही एरोप्लेन के लिए एयरपोर्ट बना होता है, जहाँ पर एयरपोर्ट पर एरोप्लेन लैंडिंग करते हैं और वहीं से फ्लाइंग भी करते हैं। तो एयरपोर्ट पर कौन लेने गया, रिसीव करने, यानी लेने कौन गया उन्हें, अंकल को और अंकल की फैमिली को, झील और उसके पापा। आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। अब यहाँ पर प्लेन तो आ गया, प्लेन लैंडेड कर चुका है, यानी प्लेन हमारे इंडिया के एयरपोर्ट में उतर चुका है और पैसेंजर धीरे धीरे सब उस प्लेन से नीचे आते हैं। पर प्लेन में, एरोप्लेन में कोई भी पैसेंजर अपना सामान अपने पास लेकर नहीं बैठता। वो एरोप्लेन में लगेज में होता है, वहाँ से वो सारा लगेज वो लोग अपने आप एयरपोर्ट पर सबको देते हैं। तो वो सबका लगेज लेने के लिए सबकी लाइन लगी हुई होती है, इसलिए सारे पैसेंजर वहाँ पर वेटिंग करते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो अरविंद अंकल भी वहीं पर लाइन में खड़े हैं। एट लास्ट अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कुड सीन कमिंग आउट। अब ये क्या है, एयरपोर्ट पर आप पूरा अंदर नहीं जा सकते, आपको एक लिमिट होती है, वहीं पर आपको खड़ा रहना होता है। वहाँ पर सारे पैसेंजर्स आते हैं हुए आपको दिखाई देंगे, आपके जो रिलेटिव्स है आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो झील को और उसके पापा को दिखाई दिया, अरविंद अंकल, उनकी आंटी का नाम क्या था, नीता आंटी, और उनके बच्चे, वो सब एयरपोर्ट पर झील को और उसके पापा को आते हुए दिखाई दिए। हाउ बिग हैंसी एंड पर्ल हैव ग्रोन, फादर सेड। तो झील के पापा बोलते हैं, क्योंकि ये हैंसी और पल
अरविंद अंकल और नीता आंटी के बच्चे हैं। तो पापा बोलते हैं कि देखो ये कितने बड़े हो गए, क्योंकि 5 साल के बाद देखोगे तो 5 साल बड़े होंगे ना बच्चे, तो बोल रहे हैं कि देखो कितने बड़े हो गए हैं। Soon many suitcases and bags were loaded into the taxi and everyone was on the way to Jill's house. और फिर जैसे वो बाहर आए सारे सूटकेसेस और बैग उन लोगों ने टैक्सी हायर पे भाड़े पे की, और टैक्सी के ऊपर जो लगेज रखने का सामान, कुरियर लगने का सामान होता है, वहाँ पर उन्होंने सारी बैग्स रख दी और वो लोग टैक्सी के अंदर बैठकर झील के घर की ओर बढ़ने लगे और टैक्सी स्टार्ट हो गई। हैंसी मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। हैंसी जो अरविंद अंकल की लड़की है वो थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि वो एरोप्लेन से आते आते थक चुकी थी। फादर टोल्ड मी द अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया सेड झील, के पापा ने मुझे बताया था। हैंसी पल से और हैंसी से झील बातें करती है, तो झील बताती है कि मेरे पापा ने मुझे बताया था कि अबू धाबी बहुत ही इंडिया से दूर है। We have to move on our next page. We are not tired even though it is far. Our flight took only 2 hours. The plane flies very fast, said Hansi. हैंसी क्या बोल रही है कि हम इतने भी थके हुए नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर से ही आए हैं, पर हम दूर से तो आए मगर हमारे फ्लाइट को दुबई से यहाँ पर आते यानी अबू धाबी से इंडिया में आते आते कितना टाइम लगा, 2 घंटे ही लगे हैं। 2 घंटे में फ्लाइट अबू धाबी से इंडिया आ चुकी है, क्योंकि एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे फास्ट चलने वाला व्हीकल्स है। तो एरोप्लेन से वो लोग 2 घंटे में ही अबू धाबी से इंडिया आ चुके थे, इसलिए वो बोल रहे हम ज़्यादा थके नहीं हैं। Jill was surprised. She remembered that when she had gone on school trip to Delhi, they had spent almost 20 hours in the train. अब झील क्या सरप्राइज हो गई कि ये इंडिया के बाहर रहते हैं, फिर भी 2 घंटे में ही इंडिया आ गए। और वो उसको क्या याद आता है कि वो स्कूल ट्रिप पर गई थी, कहाँ, दिल्ली। तब वो ट्रेन में 20 घंटे बैठी थी ट्रेन में जाने के लिए। गुजरात से वो शायद दिल्ली से देखा होगा उसने कि दिल्ली जाने के लिए उनको कितने घंटे लगे ट्रेन से, 20 घंटे, क्योंकि एरोप्लेन आपको वही 1 घंटे में पहुंचा देता है और ट्रेन को 20 घंटे लगते हैं। एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम्ड क्वाइट नियर। तो अब वो बोल रही है कि मैंने जब मैप में देखा था तो जूनागढ़ और दिल्ली ऐसे पास पास में दिखते हैं। अब क्या है, ओरिजिनल मैप तो हम बना नहीं सकते, कागज़ पर मैप बनाया होता है तो हम लोग खाली उस पर प्लेस शो ऑफ करते हैं, बीच का डिस्टेंस हम बता सकते हैं खाली अंदाजे से, बाकी उसमें डिस्टेंस दिखाई नहीं देता। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग दिल्ली और यहाँ पर जूनागढ़, तो इसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं, इसके बीच में 900 समथिंग डिस्टेंस होगा किलोमीटर में। हाँ, तो किलोमीटर का 900 किलोमीटर हो, 1000 किलोमीटर हो सकता है। तो ये डिस्टेंस आपको पार करने के लिए ट्रेन से 20 आवर्स लगते हैं। हैंसी एंड पल चैटेड ऑल द वे टू द होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब हैंसी और पल और झील तीनों एक दूसरे से बातें करते करते एयरपोर्ट से घर तक पहुंचने वाले हैं और पूरे रास्ते उन्होंने एक दूसरे से चैटिंग यानी बातें ही की है। झील रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। अब झील को सब पहले का याद आ रहा है कि वो स्कूल ट्रिप पर उसके फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो उन लोगों ने कितना एंजॉय किया था, कितनी उन लोगों ने मस्ती की थी, कितने दिन वो लोग सब साथ में रहे थे, वो सब उसे रिमेंबर यानी वो याद आ रहा है और वो खुश हो जाती है वो याद करके। शी वॉन्टेड हैंसी टू टेल देम अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। तो हैंसी को बताना था कि वो अबू धाबी से इंडिया आए तो उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा और कैसी उनकी ट्रिप रही, वो सब कुछ बताना चाहती थी। कौन? हैंसी। सैंड ऑल अराउंड,
सैंड ऑल अराउंड यानी सब जगह उसको रेती ही रेती दिखाई दे रही थी। यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम द प्लेन इजंट इट? आज झील झील उसको पूछती है कि तुम्हें तो प्लेन में से सब कुछ दिखाई दे रहा था, क्योंकि प्लेन ऊपर उड़ रहा है और इंडिया में जो हम लोग रहते हैं नीचे ज़मीन पे रहते हैं, तो हमें सब कुछ इजीली दिखाई देता है एरोप्लेन में से। तो एरोप्लेन से आप जब भी कुछ भी देखते हो तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन पूरा दिखाई देता है। आप ऊपर से देखोगे तो आपको कोई भी इंसान आपको एक चींटी की तरह दिखाई देगा, क्योंकि हमारा और एरोप्लेन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग देखते हो स्टार्स भी बहुत बड़े हैं, सन और मून भी बहुत बड़े, पर वो हमारे से इतने दूर है इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। Most of the time we saw only clouds because the plane was flying so high, even higher than clouds, said Hansi. हैंसी बोलती है कि बहुत बार तो हम खाली बादल ही देख पाते थे, क्योंकि हमारा एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा था। बादल की जो हमारे लैंड से जो डिस्टेंस है उसके भी ऊपर एरोप्लेन उड़ता है। एरोप्लेन यानी बादलों से होकर गुजर रहा था। तो बहुत बार बीच में बादल आ जाते हैं तो आपको कुछ भी नीचे का दिखाई नहीं देता। तो आप देखते हो ना, आपके सामने अगर बादल आ जाते हैं तो आपको चंद्रमा, सन, मून कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सन और मून क्लाउड से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वे आर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज। हम इतने ऊपर से उड़ रहे थे और हमारा प्लेन क्लाउड्स में जाने से पहले, क्लाउड के ऊपर से उड़ने से पहले हमने देखा कि सब जगह पूरा सैंड 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 दिख रहा था। पूरा सैंडी एरिया यानी सब जगह रेती ही रेती हमें ऊपर से दिखाई दे रही थी। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। तो वो बोल रही है कि हमने पूरा सैंडी एरिया देखा, पर वो सैंड का कलर हर बार चेंज हो रहा था। कभी वाइट दिखता है तो कभी ब्राउन दिखता है तो कभी येलो दिखता है तो कभी रेड लगता है, कभी ब्लैक दिखता है, क्योंकि ऊपर से उसके कलरिंग सनलाइट में चेंजेस जैसे दिखाई दे रहे थे। वी से माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। हम ऐसा भी बोल सकते हो कि वहाँ पर पहाड़ के पहाड़ बने हुए थे रेती के, जो रेती के पहाड़ को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं? रेती के पहाड़ को सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो रेती के पूरे टीले टीले माउंटेन थे, इसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। तो अब यहाँ पर वो बोल रही है कि दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो वो हैंसी बता रही है कि हमें वो सैंड ड्यून्स ऊपर से एरोप्लेन से हमने देखे थे। एडेड पल बताती है, आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड झील। तो झील क्या बोलती है? हमें तो सैंड खाली सी शोर पर, दरिया किनारा होता है तो वहाँ पर जो बीच होता है ना, तो वहाँ पर आपको खाली रेती सैंडी दिखाई देती है। तो झील बोल रही है कि वहाँ पर जहाँ पर दरिया किनारा होता है हमें तो वहीं पर सैंड देखने को मिलती है, बाकी तो हमने कहीं सैंड देखी ही नहीं है। आपने तो ऊपर तो सब जगह ही जगह रेती ही रेती देखी, तो इतनी सारी रेत तो कहाँ पर होगी? देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद भाई। अरविंद भाई ने बोला कि तुम कभी अबू धाबी आना और वहाँ पर देखना, तो आपको देखने मिलेगा कि अबू धाबी में सब जगह रेती ही रेती आपको दिखाई देगी, सैंड दिखाई देगी, क्योंकि अबू धाबी जो दुबई में है वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है और वहाँ पर सब जगह रेती ही रेती दिखाई देगी। अब यहाँ पे बताया है द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। अब जो अबू धाबी की जो कंट्रीज है, आसपास का जो एरिया है वो भी सैंडी एरिया, डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट यानी पूरा रण प्रदेश, पूरा सैंडी एरिया ही है। वहाँ पर आसपास में रेत ही रेत, डेजर्ट जैसा दिखाई देता है, पूरा खाली खाली। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। अगर हम लोग सिटी से थोड़ा 10 किलोमीटर जैसा आगे आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें खाली रेती ही रेती दिखाई देती है। नो व्हीकल्स, नो मैन्स, न कोई वहाँ पर रहता नहीं है, कोई देखने मिलता नहीं है, खाली वहाँ पर हमें रेती ही दिखाई देगी। नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। क्योंकि अब वहाँ पर रेत है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में प्लांट्स भी बहुत जल्दी
नहीं होते और वहाँ पर ग्रीनरी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि डेजर्ट में आप लोगों ने देखा है कि कभी ग्रीनरी दिखाई देती है, नो। तो ग्रीनरी के लिए बरसात चाहिए और डेजर्ट एरिया में तो बरसात बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पर तो ग्रीन प्लांट्स उगना ही पॉसिबल नहीं है। I used to dream of the three greenery and cool water around our home in Gujarat, said नीता आंटी। नीता आंटी बोलती है कि मैंने एक ड्रीम देखा कि हमारे घर के आसपास पूरी ग्रीनरी है, ठंडा ठंडा पानी है हमारे घर के आसपास, हमारे गुजरात में। अब वो गुजरात आए हैं, उनका घर कहाँ है? गुजरात में, झील का घर। तो वो झील का घर गुजरात में है, तो वो बोल रही है कि मैंने ऐसा सपना देखा कि हमारे घर के आसपास पूरी ग्रीनरी है कि नहीं है उन्हें याद नहीं है, पर वो पहले अगर जब यहाँ पर थी तब वहाँ पर घर के आसपास ग्रीनरी और पानी ही पानी था। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। अब मैं ये बहुत सालों के बाद देखूंगी। पहले जब नीता आंटी यहाँ से अबू धाबी गई थी तब उनके घर के आसपास में ग्रीनरी ग्रीनरी थी और पानी ही पानी था, दरिया किनारा होगा और इसलिए वहाँ पर पानी पानी आपको दिखाई देगा और वहाँ पर सब ग्रीनरी यानी प्लांट्स ही प्लांट्स दिखाई देंगे। अब वो जब यहाँ से इंडिया से अबू धाबी गई तो वहाँ पर उनको ग्रीनरी पानी कुछ भी देखने को मिलता नहीं था, वहाँ पर सिर्फ सैंडी सैंड दिखाई देती थी। The children have almost forgotten how they feel when it rains. हमारे बच्चे तो, नीता आंटी ऐसा बोलती है कि हमारे बच्चे तो भूल ही गए कि बरसात की बारिश कैसी होती है, रेन कैसी होती है। तो चौमासे में हम लोग बोलते हैं ना, रेनी सीजन में जब बरसात होती है बच्चे खुश हो जाते हैं, बरसात में भीगते हैं। तो वो नीता आंटी के बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हैंसी और पल को पता ही नहीं है कि बरसात कैसी होती है, उसमें भीगना कैसा होता है, कैसा एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि वो अबू धाबी में तो बरसात होती ही नहीं है, पानी गिरता ही नहीं है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरिया, वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। तो नीता आंटी बताती है कि वहाँ पर तो डेजर्ट एरिया में बरसात बिल्कुल होती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो पानी का बहुत संभाल कर वो लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में रेन बरसात तो होती नहीं है, लेक पॉन्ड होते नहीं है, नदी तालाब कुएं वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो पानी कहाँ से मिलेगा? इसलिए उन्हें पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ इतना पानी का पैसा नहीं देना पड़ता है जितना अबू धाबी में पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तो बरसात ही नहीं है, तो पानी ही नहीं है, तो पानी उनको लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। But there is lot of oil under the sandy soil, so petrol is easily available in these countries, added Pal. In fact, petrol is cheaper than water, said Arvind uncle. तो अब यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर जब सैंडी एरिया है, पूरी रेती रहती है, तो उसके नीचे आपको पेट्रोल मिलता है। आप अगर जब नीचे सैंड को सारी अलग हटाओगे बहुत सारा नीचे तक ज़मीन तक आप जाओगे अंडरग्राउंड, तो 10 से 20 फीट के नीचे आपको कम से कम क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा। उस ऑयल को फैक्ट्रीज में क्लीन करने के लिए भेजा जाता है, फिर उसमें से पेट्रोल डीजल अलग होता है। तो इसलिए अबू धाबी में पेट्रोल डीजल बहुत ही सस्ता है। तो पल बता रही है, अरविंद अंकल बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल बहुत ही सस्ता है और पानी बहुत ही महंगा है। अपने यहाँ पेट्रोल महंगा है और पानी सस्ता है, उनके यहाँ उल्टा है, पेट्रोल सस्ता है और पानी बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पर बरसात नहीं होती इसलिए पानी मिलता ही नहीं है। तो वहाँ को उनको पानी बाहर से बॉटल्स वगैरह ऑर्डर करके मंगानी होती है। बाय दिस टाइम ऑल रीच्ड झील्स हाउस। अब वो रास्ते में बातें करते करते अब झील के घर पहुंच चुके हैं। हैंसी एंड पल वेयर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज। अब जैसे ही वो टैक्सी से नीचे उतरे तो घर के आसपास पूरा ग्रीनरी गार्डन लगाया हुआ था। अरविंद अंकल के भाई ने यानी झील के पापा ने सब चारों ओर पूरे गार्डन्स ही फ्रूट्स के लगाए हुए थे। तो वो देखकर हैंसी और पल तो हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इतने ग्रीन ट्रीज देखे ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर तो डेजर्ट में कौन सा झाड़ होता है? कैक्टस
या डेड पाम। डेड पाम यानी आपका खजूर का झाड़, वहाँ पर तो यही झाड़ होते हैं। कैक्टस यानी वो आपका जो कांटे वाला झाड़ है। तो ये दो झाड़ के अलावा वहाँ पर दूसरे झाड़ देखने नहीं मिलते हैं। और उसमें भी कैक्टस में और डेड पाम में सूखे सूखे झाड़ होते हैं, उस पर ग्रीन लीव्स भी आपको जल्दी देखने नहीं मिलती। तो यहाँ तो उन्होंने देखा कि घर के आसपास सारा ग्रीनरी ग्रीनरी झाड़ से भरा पड़ा। कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपैया, बैटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज, पल सेड। तो पल बता रही कि यहाँ पर तो कितने सारे झाड़ है। कोकोनट का झाड़ है, बनाना का झाड़ है, कोकोनट तो आपको पता है, नारियल, बनाना भी आपको पता है, जैक फ्रूट कटहल, पपैया भी आपको पता है, बैटल नट ये आपकी सुपारी जो पान में डाल के खाते हैं ना मसाले में, सुपारी, आप मुखवास वगैरह बनाते होंगे, वो है सुपारी। उसका झाड़ भी उनके आसपास में लगाए हुए थे। यहाँ पर अलग अलग झाड़ देखकर वो भी सरप्राइज हो गए। We used to see only one kind of tree there, the dead palm, because it is the only one that can be grow in the desert. तो वहाँ पर तो पल बताती है कि हमारे वहाँ तो खाली एक ही झाड़ होता है, वो है डेड पाम, खजूर का झाड़, क्योंकि हमारे वहाँ पानी के बिना वही एक झाड़ सर्वाइव करके बड़ा होता है। बाकी सारे झाड़ों को पानी चाहिए, पानी के बिना वो बड़े नहीं होते हैं। इसलिए तो वो बता रही है कि यहाँ पर उसको दूसरे डेजर्ट में कोई भी झाड़ देखने के लिए नहीं मिलता है। ओनली कैक्टस का ही ट्री और डेड पाम्स, खजूर का ही ट्रीज आपको वहाँ पर आबू धाबी में देखने को मिलेगा। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर, रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।